बिट्टू। बहुत प्यारे से जंगल में चुलबुली अपने बेटे के साथ रहती थी। नो बेटा, आपको क्या हुआ है? इससे पहले तो मैं आपको इतनी उदास कभी भी नहीं देखी हूँ। जब भी देखी हूँ आप हमेशा शरारत करते रहते हैं और अपनी मम्मी को बहुत ही ज्यादा परेशान करते रहते हैं। क्या हुआ है फुन्नू बेटा? आप अपनी मम्मा को नहीं बताएंगे कि क्या हुआ है आपके साथ? कोई बात बुरी लगी है मेरी या फिर आपको कुछ चाहिए? आप हमें बताएं, अगर हमसे हो पाए तो मैं आपको वो सब कुछ लाकर दूंगी। बताएं फुन्नू बेटा। मम्मा, कुछ भी नहीं हुआ है, वो मुझे नन्नू की याद आती। तो आपको नन्नू की याद आ रही है तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आप मुझसे एक बार कह देते तो मैं आपको नानू के पास लेकर चली जाती। मम्मा, आप मुझे नानू के पास लेकर चले ना। वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। मम्मा, मेरे दोस्त मुझे बहुत मिस करते हैं। आज मैं नानू के पास जाकर बिल्कुल भी बदमाशी नहीं करूँगा और नानू मुझे आने टाइम फिर पैसे भी देंगी। अच्छा, तो आपको अपने दोस्त के साथ खेलना है, लेकिन नानू के पास जाने के लिए हमें कुछ मिठाई वगैरह लेना पड़ेगा। वैसे मुझे भी जाना था, मुझे तो फोन भी आया था। शायद आपकी नानू की तबीयत खराब है, हमें जाकर उनसे उनका हाल पूछना चाहिए। उसके बाद ही लोग आ जाएंगे और आपकी कुछ दिनों के लिए तो स्कूल भी बंद है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है। आप और हम जाकर आ जाएंगे और नानू को देख लेंगे और नानू से मिल भी लेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा लड़ाई मत करना, वरना मैं आपको बहुत ही ज्यादा पीटूंगी। शाम भी होने वाली है, आपको तो पता ही है अभी हल्की हल्की ठंड है और इस ठंड में तो ज्यादा से ज्यादा 12 रात होता है और बहुत छोटी दिन होती है। और हम लोग नानू के पास बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। अब आप आराम करें, रात होने वाली है। रात हो जाती है और इधर फुन्नू की दादी डालों पर बैठकर कहने लगती है, चुलबुल नहीं आती है, मुझे उसकी बहुत याद आती है। न जाने वो कब आएगी। मेरे तो कमर में बहुत दर्द हो रहे हैं। रात भी हो गई है लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। क्या करूं मैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे फुन्नू को भी देखने का बहुत दिल कर रहा है। मेरा दिल बोलता है कि कल चुलबुल आएगी, लेकिन फिर क्या ही, मेरे दिल तो बोलता ही रहता है। तो सुबह होने वाली है, अब मैं चलती हूँ अपने घर, देखती हूँ चुलबुल कब आती है।
चुलबुली अपने बेटे को लेकर निकल पड़ती है। चुलबुली पहुंच जाती है। अरे चुलबुली तो आ गई और ना कोई फोन ना कोई खबर, ऐसे ही आ गई है और मेरा दिल भी बोल रहा था कि तू आने वाली है। मैं सोची कि तेरे घर आऊंगी, लेकिन मेरे पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, इसीलिए मैं जा नहीं पाई। अच्छा किया जो आ गई है इस फुन्नू के साथ, ये भी तो बड़ा हो गया है, अब ये मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग करेगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा शरारती हो गया है। और बेटा बोल सब ठीक है? मामा सब कुछ ठीक है, आप भी ठीक हो जाएंगी। आपको मैं अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा था, कह रहा था नानू के घर जाना है, नानू के घर जाना है, इसलिए मैं इसको लेकर आ गई हूँ। लेकिन मैं एक दिन के लिए ही आई हूँ और इसकी तो स्कूल भी छुट्टी है, तो इसको मैं रख दूँगी और फिर मैं चली जाऊँगी। मुझे वहाँ पर काम भी तो करना होता है ना। और ये कह रहा था कि इसके दोस्त के साथ इसे खेलना है, तो इसके दोस्त हैं ना माँ, और मैं आपके लिए कुछ मिठाइयाँ लाई हूँ। अब चले घर के अंदर बातें करते हैं। नानू नानू मुझे आपके साथ रहना है, मेरी मम्मा मुझे आने नहीं दे रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा नाटक किया रोने का, तो मम्मा ने मुझे आपके पास ले आई। अब मैं यहाँ पर रहूँगा, यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मम्मा आप चले जाओ, मैं नन्नू के साथ ही रहूँगा। नन्नू नन्नू मेरे दोस्त यहाँ पर है ना, अगली बार हमने जिसके साथ खेला था मुझे वो लोग बहुत याद करते हैं, मुझे सपने में आया था और मैं भी उन लोगों को बहुत मिस करता हूँ। मम्मा मम्मा आप नानू के साथ नहीं रहना? हाँ, तेरे दोस्त तुझे बहुत मिस करते हैं, वो लोग तो मुझसे पूछते भी है कि ते कब आएगा। तो मैं बाजार गई थी कुछ सब्जियाँ वगैरह लाने, तो मैं बाहर से दरवाजा लगा दी थी। अब चलो घर के अंदर चलते हैं। और मैं तो रात भर सोई भी नहीं हूँ, दिन भर तो काम करते गुजर जाता है, और जब रात होते हैं तो मेरे पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो जाती है और मैं रात भर पैरों पर बैठी रही। मुझे बेचैनी से नींद नहीं आ रही थी और तो अभी मुझे थोड़ा आराम मिल रहा है। तो यही सब है और मैं कितनी अपनी दुख सुनाऊं। चुलबुल बेटी चलो घर के अंदर। फुन्नू की नानो फुन्नू और चुलबुली को रूम में लेकर चली जाती है। मम्मा मम्मा हम जब से आए हैं नानो हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं दे रही है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है। चुप हो जाओ, जब देखो तब खाना खाना है, ये खाना है वो खाना है, इसीलिए मैं आपको नहीं ला रही थी। अभी आपको लाए कुछ ही देर हुए हैं और आपको भूख लग गई है। आपको पता है कि आपके नानू की तबीयत खराब है, फिर भी आप नानू को तंग कर रही हैं। आपको मैं अभी लेकर चली जाऊंगी अगर आप और तंग किए तो। मम्मा
चुलबुल ऐसे क्यों डांट रही हो? ये तो अभी बच्चा है, बच्चे ही शरारत करेंगे ना, वरना अरे तंग करेंगे क्या? ऐसे ही बेकार में डांट दिया। आप ना रो, मैं आपके लिए लड्डू लाती हूँ। फुन्नू चुप हो जाता है रोते रोते, और फिर फुन्नू की नानू लड्डू ला कर देती और सब खाते हैं। लड्डू खाकर चुलबुली और फुन्नू की नानू सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और देखते ही देखते रात भी हो जाती है। सब कोई लड्डू खाकर सो जाते हैं, और सुबह होते ही बेटा अब एक रात हो गई है, अब मैं जा रही हूँ घर। आप तो अभी यहाँ नानू के पास रहेंगे। अब बाय बाय। मम्मा अब मैं चलती हूँ। और हाँ फुन्नू बेटा, आप नानू को ज़्यादा परेशान मत करना, वरना मैं आ जाऊँगी और आपको लेकर चली जाऊँगी। मम्मा आप अपना ख्याल रखना, और हाँ फुन्नू का भी ख्याल रखना। और फुन्नू बेटा आप भी अपने नानू का ख्याल रखना। अब मैं चलती हूँ। फुन्नू की नानू निकल पड़ती है, फुन्नू के लिए बहुत सारा लड्डू खरीदती है और फिर घर के लिए निकल पड़ती है। फिर इधर फुन्नू अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए आ जाता है। तक इधर फुन्नू की नानू आकर फुन्नू को इधर उधर ढूंढने लगती है। हो ये फुन्नू भी कहाँ चला गया है? चुलबुल ठीक कहती थी, ये फुन्नू बहुत ही ज़्यादा तंग करता है। मुझे इसे अपनी माँ के पास छोड़ देना ही सही रहेगा। अब मैं क्या करूं? कहाँ से ढूंढूं फुन्नू को? चुलबुल ठीक कहती थी, मैं इसे नहीं रखूंगी। ये बहुत ही ज़्यादा तंग करता है, इसे अपनी माँ के पास ही भेज देना पड़ेगा। मैं इसे संभाल नहीं सकती हूँ। अब मैं क्या करूँ? फुन्नू तब तक अपने दोस्त के साथ खेलकर वापस आ जाता है नानू के पास। फुन्नू अपने दोस्त के साथ खेलकर आ जाता है और नानू को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर नानू भी फुन्नू को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फुन्नू को देखकर उसकी नानू फुन्नू को कहती, आप कहाँ चले गए थे? हाँ बताएं, मैं कितना ज़्यादा डर गई थी, आपको पता है। मैं चुलबुल को कह दूंगी, वो आपको यहाँ से लेकर चली जाएगी। आप मुझे बिन बताए चले गए थे। नानू मम्मा सुनेगी तो वो मुझे लेकर यहाँ से चली जाएगी। नहीं नानू नहीं, मैं अब को बताकर कहीं जाऊँगा, आप मुझे माफ़ कर दें। ठीक है, मैं चुलबुली को नहीं बोलूँगी, आप आराम से रहें। अगली सुबह फुन्नू फिर अपने नानू की ना रहने पर वो खिड़की से निकल जाता। हाँ नानू जब तक आएगी मैं अपने दोस्त के साथ खेलकर आ जाऊंगा। मैं खेलते खेलते किसने गिरा दिया? ये क्या हो गया? चुलबुल को पता चलेगा तो वो क्या कहेगी? ना अब मैं इसे नहीं रख सकती हूँ, मैं चुलबुल को कल ही बुलाती हूँ। हाँ अगले दिन ही चुलबुल आ जाती है अपनी माँ के पास और फुन्नू बिल्कुल ठीक हो गया था। फिर चुलबुल अपने बेटे को लेकर अपनी घर चली आती है और फिर अच्छे से रहती।
हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें हर दिन नई कहानी देखने के लिए। धन्यवाद।